नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता यानी कि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जानकारी दी। आपको बता दें, राजेश राम ने बताया कि राहुल गांधी 7 अप्रैल यानी कि कल बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल होंगे। वे पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वही आपको बता दें, शकील अहमद खान ने वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी और जेडीयू को घेरा। कहा कि इस बिल में मुस्लिम समाज के गरीब पसमानदा वर्ग के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने जेडीयू से सवाल किया कि वह गोडसे के साथ है या गांधीवादियों के साथ है। और कन्हैया कुमार के नीतीश कुमार के घर घेराव कार्यक्रम पर शकील अहमद खान ने कहा कि राजनीति में संघर्ष जरूरी है और कन्हैया कुमार उसी दिशा में काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जालियनवाला बाग को लेकर भी यहां पर चर्चाएं हुई, जहां शकील अहमद खान ने बहुत बड़ा बयान दे दिया और कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर राजेश राम और शकील अहमद खान, आप वो वीडियो देखें। न्याय योद्धा राहुल गांधी जी सर्विस से पटना एयरपोर्ट आएंगे, वहां से बेगूसराय पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा में भाग लेंगे, वहां से पुनः फिर पटना एयरपोर्ट आएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सम्मेलन में भाग लेंगे। उसके बाद सदाकत आश्रम की ऐतिहासिक धरती पर आकर के वर्गीय नेताओं कार्यकर्ताओं अध्यक्षों से संवाद करेंगे। संगठन उनकी ये प्रोग्राम रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और हर्षोल्लास के साथ एक बार मने सब मिलकर इसको मनाए, यही हमारा ध्येय है। और ये जो मिली जुली तहसील इस देश की जिसको हम लोगों ने मिलकर बनाया है, ये इसी तरह खूबसूरती के साथ कायम रहे। इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। पार्लियामेंट में वक्फ बिल पास हो चुका है। 273 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बुनियाद पर सरकार बनती है और इतना महत्वपूर्ण बिल हुआ, उसको 288 वोट मिले। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में ये संदेश गया कि जिस बिल की ये चर्चा कर रहे थे और जिस बिल को लाने के लिए बहुत परेशान थे, उसको जो बहुमत मिला है वो बहुत कम वोट होता है। दूसरे ये कि वो तमाम दलीलें जो विपक्ष ने दिए, आप सबके सामने वो तमाम दलीलें हैं और उससे ये अंदाजा हो गया होगा कि विपक्ष के तमाम पार्टियों, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो लीडरशिप उसने निभाई और तमाम दूसरे जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी और पार्टनर्स हैं, उनके 1 बाय 1 स्पीकर्स ने अपनी बात रखी और आइन की जिस तरह से धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए गए प्रोटेक्शन, जो न सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है बल्कि इस देश के हर समूह के लिए, उसको उसने जिस तरह से उसकी बलि की है वो हमारे सामने देश और दुनिया के सामने। उसके बाद से जो बातें आई कि जद्दोजहद का जो रास्ता है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में वो जो रास्ता होता है कि हम किसी चीज को नहीं मानते या अपना तर्क देते हैं, वो बचा रहता है। फिर वोट के रास्ते भी होते हैं, लेकिन वहां यह सुनने को देखने को मिला कि इस कानून बनने के बाद अगर इस कानून को नहीं माना गया या इसके खिलाफ अवामी जद्दोजहद होगी तो एक साथ तो बॉम्बे के हैं, उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग बना देंगे। आप समझ,
आप समझिए कि किस तरह की शब्दावली का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। यह शब्दावली हमें क्या सिखाती है? हमें यह सिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी सिवाय झंझट पैदा करने के, सिवाय एक एक नफरती वातावरण के और कुछ नहीं सिखाती। देश की जनता के बीच में आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरह से जनरल डायर ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जलियांवाला बाग में गोलियों से भून दिया था निहत्थे लोगों को, वही प्रक्रिया हम करेंगे। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ वर्डिंग्स? पर जिस तरह से जदयू समर्थित एनडीए सरकार में भगदड़ मची है और असंतोष के भाव है, उस विषय के लिए हमारे आदरणीय यहाँ शकील साहब हमारे सीएम लीडर उपस्थित हैं, वो अपना वक्तव्य आपके सामने उपस्थित करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शकील साहब चाहते हैं कि आगे के संवाद के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन होगा और यहाँ के जितने सदस्य हैं, सदस्य और आमंत्रित लोग शाम को सब स्थान गुजरात के लिए कर। मैंने सोचा कि और हमारे टीम ने सोचा कि ये सारी विस्तार से आपको बातें बता दी जाए ताकि आपकी सहयोग से हमारा कार्यक्रम लोगों तक पहुंचे। आगे दूसरा विषय है मोहतरम हमारे सेक्रेटरी शहनवाज साहब, फांसी साहब, हमारे विधान परिषद में हमारे नेता पूर्व अध्यक्ष मोहन झा जी, अन्य कांग्रेस पार्टी के